से उसने चाहा था मुझे जान से बढ़कर, लेकिन छोड़ के मुझको वो तन्हा था, अधूरा तो न था। मिन्नत समाजित करो उसकी, हाथ बांध के खड़ा हो जाओ उसके आगे, जा ले आओ उसे, हम उसे अपने सर आंखों पे बिठाएंगे। मुझे भी तो सहारा चाहिए जीने के लिए। मैं दुनिया को चलाता हूं और तू मुझे चलाने की कोशिश कर रही। वासिफ मत समझना मुझे। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ यासिर, यू डोंट वरी। जिंदगी कब किसी का इंतजार करती है? यासिर, यासिर, अरे आओ 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 आओ। तो क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है सर, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक, आओ आओ आओ। थैंक यू सर। सर आप तो भूल ही गए, मैंने सोचा मैं ही चला जाऊं। आओ तो सही। आइए आफ्टर यू सर। नहीं नहीं कम। थैंक यू जी। लकी, लकी बेटा चाय बनाओ अच्छी सी। भला तुम्हें कैसे भुला सकते हैं भाई, वो नए घर की मसरूफियात ही कुछ ज्यादा। अभी भी मैं और लकी कुछ चीजें ठीक करने वाली थी, वो कर रहे थे। अच्छा किया तुमने चक्कर लगा लिया। घर में सब खैरियत है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। हाँ। सर ये आपका फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट केक आपके लिए। अरे इसका तकल्लुफ करने की क्या जरूरत पड़ी थी। लकी ले आओ भाई चाय। और हारून साहब की सुनाओ। हारून साहब स्टिल फाउंड ऑफ फूड एंड एवरीथिंग। वर्कशॉप पे जा रहे हैं? जी बिल्कुल रेगुलरली। अरे वाह वाह। शुगर? नो शुगर जी। अच्छा, वो जो तुम्हारे वो साथ वाले थे, वो जो दो घर छोड़ के रहते हैं, क्या नाम है अपने? बेग साहब। हाउ इज ही नाउ? ये बात किस तरह करूं तुमसे, शर्म आ रही है यार मुझे। वो लड़की लकीफ फितनी, अरे वो तो अपनी मां के घर पे डाका डालने को मुझ पे डोरे डालने लगी थी। भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी बहू इतनी खूबसूरत हो कि जो देखे अशश कर उठे। तो फिर ऐसा करते हैं कि मुकाबले हुस्न करवा लेते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ये जरा देख लेना कि लड़के को खाना बनाना जरूर आता हो। जी जी, ताकि दिन भर वो आपके टेस्ट बड्स की तस्कीन में ही लगी रहे। बेगम साहबा ख्याल रहे कि आपकी रिटायरमेंट भी करीब करीब ही है। तो क्या वो बेचारी इस घर में सिर्फ इसलिए आएगी कि सारा दिन वो रिटायर्ड सास सुतर की खातिर बदारात में लगी रहे? मैं कुछ कह सकता? जी जी जरूर जरूर। देखिए मम्मी, खूबसूरती में मचाइएगा। लो, ये तुमने अजीब बात कही। लड़के तो डिमांड करते हैं कि उनके लिए खूबसूरत लड़की देखी जाए, और तुम कह रहे हो खूबसूरती पे मत जाइएगा। साहबजादे आपकी तरजीह क्या है? बाबा मेरी सबसे पहली तरजीह तो ये है कि लड़की को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। खूबसूरत हो या ना हो, खाना पकाना आता हो या ना हो, दैट डजंट रियली मैटर। ज़रूरी ये है कि वो आपका और मम्मी का उसी तरह एहतराम करे जैसे वो अपने वालिदैन का करती है। इस घर को ओन करे वो। ये किसी की पेशानी पर नहीं लिखा होता कि वो कैसा है, ये तो उससे वास्ता पढ़ने पर पता चलता है। साहबजादे तुम्हारी तरजीह है तो खासी कड़ी, लेकिन तुम्हारी आसानी के लिए एक आजमूदा और मुजर्रब नुस्खा बयान करता हूँ। भाई सियाने कहते हैं कि जिस लड़की से शादी करना हो ना, उसकी माँ के तौर तरीके देखो। भी अगर माँ अच्छी होगी ना
तो लड़की की यकीनन अच्छी तरबियत की होगी उसने। माफ कीजिएगा, ये कोई कुल्लिया नहीं है। बहुत सी सुलझी हुई माओं की बच्चियों को हमने निहायत बेढंगा और बहुत बेढंगी माओं की बच्चियों को हमने निहायत सुलझा हुआ देखा है। अरे बेगम साहिबा, एक्सेप्शंस तो हर जगह मौजूद होती हैं। लेकिन अगर माँ ना हो तो? क्यों भाई, लड़की की माँ क्यों ना हो? यानी कि ममता के बगैर ही सीन? किसी किसी माँ नहीं भी तो होती ना बाबा। तो अगर बाप को देख लिया जाए तो कैसा? अल्लाहु अकबर। इंसान कितना बेवकूफ, सारी जिंदगी दुनिया के पीछे भागता है, समझता है रेस जीत जाएगा, लेकिन एक झटका इंसान मुंह के बल गिरता। वही है। क्यों आ जाती है बार बार मेरे पास? नहीं जाना है मुझे कहीं। जाए, जाकर मिल तो ले। क्या करूंगा मिलके उससे आमना? मैं खुद फकीर हो गया हूं, किसी को क्या दे सकता हूं? इतने अरसे ताल्लुक रहा है आपका उससे, अगर ताल्लुक खत्म ही करना है तो मुराफत से। आमना, मैं तो बुरा था, लेकिन तुम तो नेक थी। यासिर को मेरे लिए ना सही, तुम्हारे लिए तो जिंदा रहना चाहिए था। यासिर को अपने लिए जिंदा रहना चाहिए था। मुझे इस बात का बहुत सदमा है कि उससे अल्लाह की अमानत में खयानत की गलती हो गई। ये जिंदगी अल्लाह ताला की अमानत है। हर बंदे को उसमें खयानत का कोई इख्तियार नहीं। चाहिए, वो इंतजार कर रही होगी। चाहे उसे जाकर खुश असलूबी से रुखसत कर दे।
जिसे चोट लगती है वो रिएक्ट करता है। तुम्हें चोट लगी, रिएक्ट तो करोगे। पापा ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी फैमिली को इंटैक्ट रहना चाहिए था। मामा को आपके पास होना चाहिए था, हमारे पास होना चाहिए। आई मिस हर। तौबा करो। अरे हमारा तो उसूल है कि घर से बाहर निकलो तो सफर को कैश करवा के वापस लौटाओ। अरे थैंक यू बेटा। तुम भी होगे? नो थैंक्स। सुनो जी। जरा इधर आओ मेरे पास। हमें क्या बात है, मैं नोट कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा वहम हो कि जब से तुम दोनों यहाँ आए हो मेरे पास एक दूसरे से खिंचे हो। क्या बात? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको? क्या मतलब? अरे आपको क्या पता पापा, कितनी शर्मिंदगी हुई थी मुझे जब मैंने उस बदतमीज शख्स को लकी के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। हाँ तो बेटा इसमें लकी का तो कोई कसूर नहीं है। पापा वो कौन देखता है, पता नहीं वो शख्स किस किस को क्या क्या बकवास करता होगा। गलती आप दोनों की ही है। आप और मामा हमेशा अपने चक्रों में पड़े रहते थे। मामा को अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और लग्जरीज की पड़ी होती थी, और आपको अपने प्रोफेशन और अपनी इज्जत की टेंशन। आपको घर से ज्यादा अपनी जॉब और हमसे ज्यादा अपने स्टूडेंट्स का ख्याल था। अगर आपको पता था कि मामा शुरू से ऐसी थी तो इतना लंबा क्यों खींचा? छोड़ देते जब हम छोटे छोटे थे। तैफी। अच्छा बस, अगर मैं तब छोड़ देता तो ज्यादा परेशानी होती। नाना थे, गुजारा हो जाना था हम सबका। तुम्हारे बेचारे नाने की वजह से ही इतना लंबा खींचा है इस मामले को मैंने। सारी गलती मामा की नहीं है पापा, आपने भी बहुत सी गलतियां की हैं। यार तुम क्यों जुबान चला रहे हो? बोलने दो उसको, बोलने दो, अच्छी बात है। खुल के बात हो जाए अच्छा है। अंदर की घुटन निकलती है, बोलने दो उसे। पापा आप इसकी बातों का प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। इसकी आदत है हर वक्त मामा की साइड लेने की। देखो मैंने कभी किसी की कोई गलत फेवर नहीं की। तभी जहां तक बात है गलती की, तो हाँ हुई है मुझसे गलतियां, बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे। मैं फरिश्ता नहीं हूं, इंसान हूं, और इंसानों से ही होती हैं गलतियां। मेरी और तुम्हारी माँ की जिंदगी तुम सबके सामने खुली किताब की तरह है। बड़ी कोशिश की मैंने, इसने बाकी बड़ी कोशिश की, आउट ऑफ द वे जाता रहा। अपनी बिसात, अपनी इस्ताद से बढ़कर कंफर्ट पहुंचाता रहा तुम्हारी माँ को। सारी सख्तियां तो मैंने खुद झेली हैं। हाँ ये गलती जरूर हुई है मुझसे कि मुझे इन तमाम सख्तियों में तुम्हारी माँ को अपने साथ रखना चाहिए था। तो क्यों नहीं आपने उन्हें अपनी सख्तियों में अपने साथ रखा? कह रहा हूं मैं, यही गलती हुई है मुझसे। और इसी गलती का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आपको और मामा को क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता हमें? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी जिंदगी उजड़ गई, तुम कहते हो कि फर्क नहीं पड़ता हमें। अगर इतने सेंसेबल आप होते तो डाइवोर्स के वक्त इतना तो सोचा होता कि हमारा क्या बनेगा। यही सोचता तुम्हारी माँ की हर अच्छी और बुरी बात बर्दाश्त करवाती रही। खैर वो आपकी जिंदगी से जा चुकी हैं। अब तो सुकून आ गया होगा आपको। बाज लोग आपकी जिंदगी से निकल कर भी कहीं नहीं जाते, आसपास मंडलाते रहते हैं। तुम्हारी तलखी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा किया तुमने ये बात मुझसे कर ली। लेकिन सच ये है कि जब
मैंने तुम्हारी माँ के साथ जिंदगी शुरू की थी तो नहीं था हमारे गुमान में यह कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों की वजह से तुम तीनों बेगुनाह मासूम इस तरह बिखर जाओगे। नहीं सोचा था मैंने। I really feel sorry. Really feel sorry for you. I also feel sorry for her, for myself, for all of us. I do. पापा, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो गया हूँ। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, रोज़ आपसे बदतमीजी करता हूँ। कोई बात नहीं, जिसे चोट लगती है वो रिएक्ट करता है। तुम्हें चोट लगी है, रिएक्ट तो करोगे। पापा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी फैमिली को इंटैक्ट रहना चाहिए था। मामा को आपके पास होना चाहिए था, हमारे पास होना चाहिए था। आई मिस हर। बस बस, आई नो यू मिस हर। बस, बहुत सी चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती बेटा, उन्हें होना होता है, वो हो जाती है। बट आई प्रॉमिस, मैं तुम लोगों को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आई लव यू पापा। आई लव आई एम सॉरी, मैंने बस बस। ऑलराइट, ओके ओके फजील साहब, मैं दुबई से वापसी पर बनाता हूँ प्रोग्राम। ओके, राइट, ओके बॉस, ओके, थैंक यू। बॉस, थर्सडे शाम 6:30 बजे की फ्लाइट है। ओके, बैठो बैठो शाम। पटेल साहब ने फोन किया था, लंदन का कोई हाई प्रोफाइल ग्रुप है, ईस्ट और वेस्ट तक नेटवर्क फैला हुआ है उनका, और पटेल साहब हमारी मीटिंग कराना चाहते हैं। तो दुबई से वापसी पर चलते हैं। बॉस, आप और मैडम मीटिंग में मैडम नहीं होंगी? तौबा करो, अरे हमारा तो उसूल है कि घर से बाहर निकलो तो सफर को कैश करवा के वापस लौटो। मैं सोच रहा हूँ कि वापसी पर जर्नी में ब्रेक कर लो। हैरत है, तुम कहते हो बकौल तुम्हारे कि तुमने उस लड़की को सिर्फ 2-3 बार दूर दूर से ही देखा है और इतना बड़ा फैसला कर बैठे। जी ऐसा ही है, लेकिन आप कुछ और मत समझिएगा मम्मी। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। देखिए मम्मी, आपने और बाबा ने मुझे जो प्यार, एतमाद और तरबियत दी है, वो मुझे आपसे हर बात शेयर करने का हौसला देती है, और इसीलिए मैंने बेतकल्लुफी से आपसे ये बात भी शेयर कर ली। सुन रहे हैं आप? जी जी, आज तक सुनते ही तो आ रहे हैं। आप बोलिए ना बेगम साहबा, बल्कि प्रोफेसर साहबा, आप मुझसे ज्यादा बेहतर बोल सकती हैं। देखो खुरम बेटा, ब्रोकन फैमिली की वो लड़की है, अपने साथ कई किस्म के मसाइल लेके आएगी। लोग अलग बातें बनाएंगे, तुम किस किस को क्या क्या जवाब दोगे कि उसके माँ बाप में अलैदगी क्यों हुई,
उसकी माँ कहाँ रहती है, क्या करती है, और लोग तो बाल की खाल उतारने लग जाते। तुम्हारी मम्मी ठीक कहती हैं बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि हम टूटे हुए घराने के मसाइल में उलझकर अपने घर के सुकून से भी जाएं। टोटल रिस्क है। लेकिन बाबा, जिंदगी पूरी की पूरी एक रिस्क ही है। देखो ना, लड़की को घर लाते वक्त 100 बातें देखनी पड़ती हैं। उसके वालिदैन, उसके रिश्तेदार, उसका घर बार, उनका उठने बैठने, रहन सहन का तरीका, बहुत कुछ देखना पड़ता है। मम्मी, आप सिर्फ ये देखिए कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान की बेटी है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि सरवासिफ से हमेशा मेरा ताल्लुक बना रहे। बाबा, इज सच एन अमेजिंग पर्सन। जी, क्या फरमाते हैं खातून मुअज्जम? भाई, कल कल को कुछ हो गया तो ये खुद ही जिम्मेदार होंगे फिर। इंशाल्लाह नहीं होगी। तो फिर रिश्ता लेकर कब चलना है? मैं जरा सरवासिफ के सामने भी तमीद बांध लूं, फिर चलेंगे। गुड। भाई, शादी की बात हो रही है लेकिन मेज कुछ सोनी सोनी लग रही है। अब आए ना अपनी मर्जी की बात पे। ईमान से अम्मी, मुझे तो कभी कभी डर लगता है। आपके सामने तो फिर ये औरत थोड़ी दबी रहती है। अल्लाह ना करे कि किसी दिन आप ना होई तो ये औरत तो मुझे इस घर में फटकने भी नहीं देगी। सारा माल समेट कर बैठ जाएगी और ऐश करेगी भाई की सारी दौलत पर। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, सफीना से बात करनी पड़ेगी। चुप कर जाओ बेटा, वो देखो दादो बैठी हैं सामने। अब बोल के ऐसा करो, आप अम्मा के पास आओ। हाँ, कुछ होश के नाखून ले नासिर। ये जो तू अलती पलती लिए लिए फिर रहा ना, कुछ नहीं देने की ये। आहिस्ता बोले वालदा, वो सुन लेगी वो। अरे सुनती है तो सुने, मैं डरती हूँ उससे। आपसे कभी मेरी कारोबारी मजबूरी है, आहिस्ता तो बोले। तो हुआ करे, मैं क्या करूं? क्या हुआ अम्मी? जो होना था वो तो हो चुका। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि 2 तो चले गए अपने बाप के पास, ये तीसरी भी चली जाएगी। अरे अपनी औलाद आखिर अपनी ही होती है। ये खामखा दूसरों की औलाद के पीछे मरे मिटे जा रहे। भाई ठीक कह रही हैं अम्मी। देखो, मेरी जिंदगी का तजर्बा है, जो औरत अपने 3 बच्चों के बाप से वफा ना कर सकी, अरे वो इससे क्या खाक करेगी? भाई, आपकी तो कारोबारी मजबूरी थी, चले आपने शादी कर ली, लेकिन अब वो औरत तो आपकी दौलत के चक्कर में लगती है। हाय, मुझे तो दिन रात यही फिक्र खाई जाती है कि हमारे खानदान का नाम कैसे चलेगा। देख, मेरी एक बात याद रख ले, इस औरत से तो तुझे बच्चे नहीं मिलेंगे। अल्लाह मालिक। अल्लाह तो मालिक है ही, बंदों की भी कुछ आरजुएं होती हैं भाई। मेरा भी दिल चाहता है कोई मुझे फुप्पो कहे। देखो बेटा, इंसान आखिर इतनी भाग दौड़ किस लिए करता है? अपनी औलाद की खातिर ही करता है ना। तो जब अपनी औलाद ही नहीं होगी तो ये मालो दौलत किस काम का बेटा? ईमान से अम्मी, मुझे तो कभी कभी डर लगता है। आपके सामने तो फिर ये औरत थोड़ी दबी रहती है। अल्लाह ना करे कि किसी दिन आप ना होई तो ये औरत तो मुझे इस घर में फटकने भी नहीं देगी। सारा माल समेट कर बैठ जाएगी और ऐश करेगी भाई की सारी दौलत पर। देख नासिर, कुछ होश की दवा कर बेटा। उसके तो अपने 3 बच्चे हैं, उसका कलेजा तो ठंडा है। पर क्या मैं तेरी औलाद देखे बगैर ही इस दुनिया से चली जाऊंगी? परेशान क्यों होती हैं वालदा? देख बेटा, 4 की इजाजत है इस्लाम में। एक तूने अपनी मर्जी से की, एक हमारी खुशी की खातिर कर ले। मैं तो एक करके ही पछता रहा हूं। पछताने की क्या बात है बेटा? कहते हैं जिसको अच्छी बीवी मिल गई उसको दुनिया की दौलत मिल गई। देख, अर्जुमन अभी भी तेरे नाम पे बैठी हुई है। मैं अगर अपनी बहन से सवाल करूंगी ना तो वो कभी मुझे इनकार नहीं करेगी। कर ले भाई, अर्जुमन बाजी वाकई बहुत अच्छी हैं। तो क्यों मरवा रही हो भाई को? मरे आपके दुश्मन, और मरेगी तो वो जिस पर सौकन आएगी। वैसे सच कहूं ना भाई, सहर लगती है मुझे ये औरत। तुम्हारी एक बीवी तुम्हारे कारोबार की साथी बनके तुम्हारे साथ बाहर रहेगी
और दूसरी बीवी दुख सुख की साथी बनके हमारे घर रहेगी, हमारे पास। सर, आपसे ये बात करते हुए मैं कितना नर्वस था ये मैं ही जानता हूँ। नहीं खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है, मैं भी जानता हूँ। सफीना के वालिद हल्ला के सगे मामू मेरे, लेकिन जब मैं और मेरी वालदा सफीना के घर जा रहे थे रिश्ता मांगने के लिए, तो आई वॉज लिटरली वेरी कंफ्यूज्ड, वेरी नर्वस, एक्साइटेड भी था। आई लव्ड हर, सो एंक्शस था बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या होता है। तो सर फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे मेरी जिम्मेदारियों से रिलीफ तो नहीं देना चाहते, इसलिए तो ये फैसला नहीं किया। सर ऐसा है भी तो उसमें क्या हर्ज है? अपने वालिदैन से बात की? डेफिनेटली सर, इनसे बात किए बगैर तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता था। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, सफीना से बात करनी पड़ेगी। लकी की वालदा? लेकिन इनसे क्यों सर? इसलिए कि वो उसकी माँ है, जिंदा है, लकी की वेल विशर है। सर आप बेहतर समझते हैं, लेकिन क्या आप उनको शादी पे भी इनवाइट, आई मीन इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, आपका इंतखाब है तो यकीनन मिजाज और किरदार का भी अच्छा होगा। आप बाप हैं, आपने सोच समझ कर ही फैसला किया होगा ना लकी के लिए। लेकिन बहुत बड़ी सर्दी होगी, अलती अगर बीमार पड़ गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। हाँ, तुम ऐसा करना, आपा क्या छोड़ देना उसे। हाँ, जी मैंने व्हाट्सएप पे तस्वीर देख ली है। माशाल्लाह अच्छा गुड लुकिंग लड़का है। हाँ, आपका इंतखाब है तो
यकीनन मिजाज और किरदार का भी अच्छा होगा। आप बाप हैं, आपने सोच समझ कर ही फैसला किया होगा ना लकी के लिए। जी यकीनन मेरी दुआएं हैं अपनी बेटी के लिए, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। जी आप हाँ कर दें। अल्लाह हाफिज। जाने नासिर, living away from you is hell. तो भाई अदनान बेटे, दुबई का तूफानी दौरा तो हम कराएं, अब लंदन की तैयारी मैं और हमारी बेगम। लेकिन वहां तो बड़ी सर्दी होगी, अलती अगर बीमार पड़ गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। हाँ तुम ऐसा कहना, आपा क्या छोड़ देना उसे। हाँ अलती बेटा, नाश्ता कर लो। घर जाके क्या करोगी? मामा तो घर पे है नहीं, वो तो बाहर गई हुई है। मामा तुम आएंगी? आ जाएंगी बेटा। मुझे लगती थी बोतल है। क्यों बेटा, खाला के पास क्यों नहीं रहना? खाला आपको चॉकलेट देगी बेटा। मुझे नहीं चाहिए, उधर रहती तो बताना बस। लकी के पास जाने के लिए आपको पहले नाश्ता करना होगा, ठीक है? आओ मैं तुम्हें नाश्ता कराती हूँ। ठीक है, फिर आपको आइसक्रीम खिलाते हैं, ठीक है? ओके, शाबाश। अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठी बैठी बैठी। अरे मेरा बच्चा। पापा कल तक जाएंगे? घर चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे। आमना आपको फोन करने लगी थी, मैंने कहा मैं खुद जाके छोड़ाता हूँ बच्ची को वासु भाई के कॉलेज। जिद कर रही थी लकी से मिलने की। खाम खा आपको सहमत हुई। मैं तो खुद आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। यासिर का सुन के बहुत दुख हुआ। अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और आप लोगों को सब्र दे। क्या हाल है आपका का? कुछ संभली? यासिर की मौत ने तो खत्म कर दिया है उसे। वासु भाई बच्ची को यहाँ लेके आना तो आपसे मुलाकात का एक बहाना बन गया। दरअसल मैं भी काफी अरसे से आपसे मिलना चाह रहा था, अपने एक गुनाह का एतराफ करने के लिए। वासु भाई मैं आपको बहुत हकीर, कमजोर और कमतर समझता था, मगर आप तो बहुत बड़े आदमी हो यार। अपने बच्चों को रिस्क हलाल खिलाते हो। जिंदगी के तमाम अप्स एंड डाउन्स के बावजूद आप अपनी जगह पे खड़े। बहुत इज्जत है आपकी, बहुत एहतराम करता हूं मैं आपका। हकीर, कमतर और मामूली तो मैं हूं सुबह। एक ही झटके ने मुझे जमीन पे लिटा दिया। जवान बेटे की मौत ने मुझसे मेरा सारा जोर, सारा तकब्बुर छीन लिया। मैं आपको हकीर समझता था वासु भाई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे प्लीज क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? मैं चलता हूँ वासु भाई। अल्लाह हाफिज। जी आजा मेरा बेटा।
पापा वैसे यहाँ का खाना बहुत मजे का है। इसलिए तो यहाँ आए हैं हम। पापा वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े अरसे बाद हम कहीं इकट्ठे खाना खाने आए हैं। I'm also enjoying it, yeah. You know what? We guys really love you. I love you too. All of you. पापा मामा तो भाई ये तो मामा ही बताएंगी, है ना आरती? पापा वैसे मुझे याद है आपने एक बात कही थी कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से निकल के भी ना हमारी जिंदगी से जाते नहीं है। हाँ। पापा ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब दोबारा से एक फैमिली बन जाए? वेलकम होम, पीटीवी होम।